ईरान बनाम इजराइल, असली महाशक्ति कौन है? मिसाइल हमले और सैन्य शक्ति की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एक्स हिंदी, जहां हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक और दिलचस्प सच्चाइयां बताते हैं, वो भी बेबाक अंदाज में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली सच्चाई आपको देर से नहीं, सबसे पहले मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं उस टकराव की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की दुश्मनी की नींव। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी अचानक नहीं आई। इसकी शुरुआत 1972 में ईरान की इस्लामी क्रांति के साथ हुई। शाह की सरकार को हटाकर एक कट्टर इस्लामी शासन ने सत्ता संभाली और तभी से इजराइल को ज़ायनिस्ट रेजिम कहकर खुले तौर पर दुश्मन घोषित कर दिया गया। ईरान का कहना था कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना होगा और तभी से ये टकराव बढ़ता गया। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के नाम से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की। इस हमले में ईरान ने लगभग 170 ड्रोन, 120 बैलिस्टिक मिसाइलें और 30 क्रूज मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के कई महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ठिकानों की ओर भेजे गए, जैसे डायमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी, नेगेव एयरबेस और रामन एयरपोर्ट। लेकिन इजराइल की आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो 3 जैसे मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम ने 99% हमलों को हवा में ही रोक दिया। हालांकि एक मिसाइल से इजराइल में एक 7 साल की बच्ची की मौत हुई और कुछ हिस्सों में बिजली और इंटरनेट प्रभावित हुआ। 19 अप्रैल 2024 इजराइल और अमेरिका का जवाबी हमला। इस हमले का जवाब इजराइल ने दिया, लेकिन अकेले नहीं। उसके साथ खड़े थे अमेरिका और नेटो के कुछ सहयोगी। 19 अप्रैल 2024 को इजरायली और अमेरिकी जेट विमानों ने ईरान के इराक बॉर्डर और इस्फहान जैसे शहरों में स्थित कई मिसाइल स्टोरेज और एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हमला किया। इस जवाबी हमले में स्टेल्थ F-35 फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और साइबर अटैक मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया। ईरान के IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई बंकरों और कंट्रोल सेंटरों को नष्ट कर दिया गया। ईरान के अनुसार इस हमले में कम से कम 12 सैनिक मारे गए और कई मिसाइल साइट्स पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब सवाल ये उठता है, अगर कल को युद्ध छिड़ जाए तो जीत किसकी होगी? एयरफोर्स, इजराइल की वायुसेना दुनिया की सबसे एडवांस एयरफोर्स में से एक मानी जाती है। इसके पास हैं F-35, F-15 और F-16 जैसे स्टील्थ जेट्स। ईरान के पास ज्यादातर पुराने माइग 20, Su-24 जैसे फाइटर हैं, जो न तो रडार से बच सकते हैं और न ही लंबी दूरी तक स्ट्राइक कर सकते हैं। मिसाइल पावर, ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनमें शहाब 3, फतेह 110 और सिजिल जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल हैं। इजराइल के पास कम मिसाइलें हैं, लेकिन सटीक और घातक हैं। जेरिको मिसाइल सीरीज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ आती है और लोरा, डिलाइला जैसी मिसाइलें सर्जिकल अटैक में प्रयोग होती हैं। संख्या में ईरान आगे, लेकिन तकनीक में इजराइल न्यूक्लियर पावर। ईरान अभी तक किसी न्यूक्लियर बम के आधिकारिक परीक्षण में नहीं आया है, लेकिन उसके पास 60% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर न्यूक्लियर स्टेट होने की घोषणा नहीं की, लेकिन अमेरिकी रिपोर्टों के अनुसार उसके पास 80-90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। साइबर युद्ध, एक अदृश्य जंग ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ मिसाइल ही नहीं, बल्कि साइबर वॉर भी छिड़ चुकी है। इजराइल ने सालों पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया था, जिसने उसके यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह बिगाड़ दिया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल की बिजली ग्रिड, एयरपोर्ट नेटवर्क और कुछ सरकारी डेटाबेस को हैक करने की कोशिश की। इस साइबर युद्ध में भी फिलहाल बढ़त इजराइल के पास ही है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के साथ कौन कौन सा देश खड़ा है? ईरान के साथ खड़े हैं
रूस, कुछ हद तक चीन, आर्थिक साझेदारी, मिलिटेंट प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हेजबोला, हूथीस और पीएमएफ। इजराइल के साथ है अमेरिका, सैन्य और फाइनेंशियल दोनों सहायता। नेटो के कुछ सदस्य। अब बात आती है, अगर कल युद्ध छिड़ जाए तो, अगर कल को फुल स्केल वॉर छिड़ जाए तो पहला राउंड मिसाइलों का होगा, दूसरा ड्रोनों का और तीसरा शायद साइबर अटैक और अंतरराष्ट्रीय दखल का। ईरान के पास संख्या की ताकत है, लेकिन इजराइल के पास है टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन और अमेरिका का साथ। इसलिए अगर बात युद्ध की हो तो इजराइल ज्यादा सटीक, घातक और रणनीतिक रूप से बेहतर साबित होता है। लेकिन ईरान भी कोई आम सा देश नहीं है, वो अपनी मिसाइलों से सबके घुटने टिकवा देता है। आखिरी बात, ईरान और इजराइल का यह संघर्ष सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है, यह लड़ाई है विचारधाराओं की, तकनीक बनाम संख्या की और सबसे अहम, शांति बनाम युद्ध की दिशा में दुनिया के भविष्य की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सच्चाई? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेबाक और पावरफुल जानकारी आपको मिलती रहे तो फैक्ट एक्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। मिलते हैं अगली धमाकेदार सच्चाई के साथ। जय हिंद।